भाग 2 के माध्यम से पहले भी सूचित किया गया है। मैं सभा को सूचित करता हूं कि सभी दलों के माननीय नेताओं के साथ 2 दिसंबर 2024 की इस बैठक में ये निर्णय लिया था कि भारत के संविधान के अंगीकरण की 75वीं वर्षगांठ पर एक विशेष चर्चा शुक्रवार 13 को शनिवार 14 दिसंबर 2024 को की जाएगी। तदनुसार सभा शनिवार को 14 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे भी बैठेगी। और अगर आप सदन लगातार स्थगित करते रहोगे तो जो सदन जितने दिन स्थगित किया है उसके शनिवार रविवार को भी आपको बैठक में बैठना पड़ेगा। शून्यकाल से अखिलेश यादव जी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय आपका। नहीं, हम जो कमिटमेंट करते हैं ना उसको पूरा करते हैं, लेकिन सब दलों के नेताओं की बात में कमिटमेंट होने के बाद भी आप बेंच पे आए जो ठीक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, कमिटमेंट में, क्रेडिबिलिटी में आपका कोई जवाब नहीं। नहीं, ये नहीं कह रहा मैं। लेकिन दाईं तरफ वाले लोगों का थोड़ा हिसाब किताब अलग है। अध्यक्ष महोदय, मैं धन्यवाद देता हूं आपका कि आपने बहुत महत्वपूर्ण घटना पे मुझे बोलने का अवसर दिया है। संभल जो इसलिए जाना जाता था कि भाईचारे के साथ वहाँ रहते हैं लोग, वहाँ अभी से नहीं, सदियों पुराना भाईचारा हजारों साल से इसी तरह रहते आए हैं। लेकिन अचानक ये जो घटना हुई है, ये सोची समझी रणनीति के तहत वेल प्लान्ड हुआ है और वहाँ के भाईचारे को गोली मारने का काम हुआ है। जो घटना हुई है वो सोची समझी साजिश है। वहाँ जो खुदाई की बात लगातार अध्यक्ष महोदय देश में कोने कोने पर भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी और समर्थक, शुभचिंतक बार बार खुदाई की जो बात कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, ये खुदाई जो है हमारे देश का सौहार्द, हमारे देश का भाईचारा, हमारे देश का गंगा जमनी तहजीब को खो देगा। मैं आपका धन्यवाद इसलिए भी देता हूं कि इस महत्वपूर्ण जो साजिश हुई, और वो साजिश सोची समझी इसलिए मैं बोल रहा हूं। उत्तर प्रदेश का चुनाव था, पहले 13 तारीख को चुनाव होना था और 13 तारीख के चुनाव को उन्होंने बढ़ा करके 20 तारीख कर दिया। और इस जो घटना है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये यात्रा रुकी क्यों नहीं है? यात्रा ले जाओ दूसरी तरफ। अध्यक्ष महोदय, संभल की शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन छंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को, अध्यक्ष महोदय सुनिए, ये सुनना चाहिए, हम यूं ही नहीं कहते थे। आप तो संक्षिप्त में बोले। अध्यक्ष महोदय, हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान ये मानती नहीं सरकार। हम यूं ही नहीं कहते थे कि संविधान नहीं मानती। जब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, हम बनते तो बहुत कुछ हैं। संभल के शाही जामा मस्जिद के खिलाफ 19/11/2024 को सिविल जज सीनियर डिवीजन चंदौसी संभल में एक याचिका डाली गई। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुने बगैर उसी दिन 19/11/2024 को सर्वे के आदेश दे दिए। ताज्जुब की बात है, संभल के जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल आदेश को पढ़े बगैर 2 घंटे के बाद सर्वे के लिए पुलिस बल के साथ शाही जामा मस्जिद पहुंच गए। जामा मस्जिद की कमेटी, जनप्रतिनिधि, उलेमा इकराम, सभी अधिवक्ताओं ने सहयोग दिया। जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने 2.5 घंटे सर्वे के बाद कहा, आप सब सर्वे पूरा हो चुका है और अब रिपोर्ट कोर्ट को भेज दी जाएगी। लेकिन दिनांक
22/11/2024 फ्राइडे को जुमे की नमाज के लिए लोग नमाज अदा करने के लिए जामा मस्जिद पहुंचे, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगा दिया ताकि लोग नमाज न पढ़ सकें। उसके बाद भी लोगों ने संयम बरतते हुए नमाज अदा की और किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन नहीं किया। 29/11/2024 को कोर्ट की अगली तारीख तय थी। शाही जामा मस्जिद की कमेटी और मुस्लिम समाज के सभी लोग कोर्ट में केस की पैरवी के लिए तैयारी कर रहे थे, परंतु दिनांक 23/11/2024 की रात पुलिस प्रशासन द्वारा कहा गया 24/11/2024 यानी अगले दिन सुबह को दोबारा सर्वे किया जाएगा। शाही जामा मस्जिद कमेटी और अधिवक्ता ने कहा कि इस सर्वे तो मुकम्मल हो चुका है, अब दूसरे सर्वे की क्या आवश्यकता है। कोर्ट के आदेश का हमने पालन कर दिया, अगर दूसरे सर्वे कराना है तो दोबारा आदेश करवाएं। कोर्ट के आदेश के बाद हम दोबारा सर्वे करा देंगे। लेकिन जिलाधिकारी संभल और पुलिस अधीक्षक संभल ने कोई सुनवाई नहीं की और तानाशाही दिखाते हुए सुबह के वक्त से पहले शाही जामा मस्जिद आ गए। शाही जामा मस्जिद कमेटी और मुस्लिम समाज के लोगों ने फिर भी धैर्य रखा और दोबारा सर्वे के लिए अंदर ले गए। सर्वे के दौरान करीब 1.5 घंटा बाद जब जनता को सूचना मिली तो वो इकट्ठा होना शुरू हो गए। लोगों ने सर्वे का कारण जानना चाहा तो सर्किल ऑफिसर ने उनके साथ गाली गलौज की और लाठीचार्ज करवाकर बुरी तरह जख्मी कर दिया। इसका विरोध करते हुए चंद लोगों ने पत्थर चलाए, जिसके बदले में पुलिस के सिपाही से लेकर के अधिकारियों तक ने अपने सरकारी और प्राइवेट हथियारों से गोलियां चलाईं, जिसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, जिसके एवज में दर्जन लोग गोलियों से घायल हो गए हैं। 5 मासूमों जो कि अपने घर से सामान लेने के निकले थे, उनकी मृत्यु हो गई। संभल का माहौल बिगाड़ने में संभल का माहौल बिगाड़ने में याचिका दायर करने वाले लोगों के साथ पुलिस और प्रशासन के लोग जिम्मेदार हैं। इनको निलंबित किया जाना चाहिए और हत्या का मुकदमा चलाया जाना चाहिए, जिससे कि लोगों को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में कोई इस प्रकार की संविधान के खिलाफ और गैर कानूनी घटना को अंजाम न दिया जा सके। अध्यक्ष महोदय, ये लड़ाई दिल्ली और लखनऊ की है। नो प्लीज कभी दिल्ली पहुंचे थे जिस रास्ते, वही लखनऊ वाले उसी रास्ते पहुंचना चाहते हैं। उज्जर रमन सिंह जी 2 मिनट बोल रहे, आप 1 मिनट बोल रहे हैं। हो गया विषय आपका अखिलेश जी विषय हो गया आपका। मनोज तिवारी जी, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान हमारे संसदीय क्षेत्र उत्तर पूर्वी दिल्ली की घनी आबादी में स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। एशिया का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला हमारा लोकसभा क्षेत्र है और इस क्षेत्र में मैं एम्स नहीं मांग रहा हूं, मैं एम्स स्क्रीनिंग सेंटर की मांग को रखना चाहता हूं। क्षेत्र में वर्तमान में दिल्ली सरकार की जो बदहाल व्यवस्था है, उसके भरोसे हम लाखों नागरिकों को नहीं छोड़ सकते। सभापति जी, दिल्ली में तो आयुष्मान योजना भी नहीं लागू है। बुजुर्गों को जो 5 लाख मिलता है, उस पर भी दिल्ली की सरकार ऐसा बैठी है कि बुजुर्ग भी तड़प रहे हैं, लोग भी, गरीब भी तड़प रहे हैं। मैं मौजूदा एम्स क्षेत्र से थोड़ा दूर है, स्थानीय लोग बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित हैं। कई बार गंभीर मरीज समय पर एम्स नहीं पहुंच पाते, अपनी जान गंवा बैठते हैं। इसके लिए एम्स दिल्ली से पहले से ही भारी भीड़ है एम्स पे, तो इसके कारण प्रशासन पर भी एम्स के बहुत जोर पड़ता है। और हमारे संसदीय क्षेत्र में अगर एम्स स्क्रीनिंग सेंटर लगती है तो सिर्फ हमारे क्षेत्र को ही नहीं, बल्कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावे उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलेगा। इस उद्देश्य के लिए आवश्यक भूमि हमारे दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास हमने चिन्हित कर रखी है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि जिस दिल्ली में आयुष्मान योजना तक रोका हुआ है, आपका भी हृदय तड़प जाएगा सभापति जी। यहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति इसको समर्थन नहीं कर सकता कि 5 लाख रुपया जो प्रधानमंत्री जी गरीबों के लिए और अब बुजुर्गों के लिए भी दे रहे हैं, दिल्ली उसको लागू नहीं कर रही है, हमको कोर्ट जाना पड़ा है। ऐसी स्थिति में हमारे क्षेत्र में एक एम्स स्क्रीनिंग सेंटर हो, पहले से पता चल जाए परेशानी क्या है, एम्स में जाना भी है कि कहीं और भेज सकते हैं, इसकी आवश्यकता के लिए मैं अपनी राय रखता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय